तो गाइज़ हम दोनों जा रहे हैं अभी मार्केट, क्योंकि मुझे करनी है करवा चौथ की शॉपिंग। सबसे पहले आ जाते हैं सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम को करने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए। और उसके तो गाइस मैडम जी समोसा लेकर आ चुकी है। अब हम घर जाएंगे, पहले ये खाएंगे। अब हम निहारिका की दुकान से घर जाएंगे वापस। गाइस अब हम मोमोज खाएंगे। अब हमको हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 8 बजने को है और आज डेट है 12 अक्टूबर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है विजयादशमी का त्यौहार, तो जिसकी तैयारियाँ हम भी कर रहे हैं। खाना वाना आज पकवान जो बनता है, तो मैं किचन का ही काम कर रही थी। मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ, तो मैं इसलिए आई हुई थी बाहर पर। तो मेरे पीछे मौसम देख सकते हैं आप लोग, आजकल काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है डेली। तो बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है, साथ ही में सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ा थोड़ा ठंडा होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ का आज का मौसम दिखाती हूँ और उसके बाद फिर आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये रही मेरी खाने की तैयारियाँ। यहाँ पे मैंने चने बना के रख लिए हैं, साथ ही में दूसरी गैस पे चढ़ाई हुई है खीर बनने के लिए। और आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे की पूरी। तो जिसके लिए बस ये थोड़ा सा इस छोटे से कट्टे में पिसवाया था आटा। तो आटा गूँथती हूँ, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाती हूँ। बस बाकी चीज़ तो बनी चुकी है, पूरी और बड़े बनाने हैं। तो गाइस बाकी का काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूरियाँ बनाना। एक दो पूरी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बड़े बनाऊँगी, क्योंकि बड़े लास्ट में नहीं बनाते हैं। और उसके बाद फिर बची हुई पूरी को बनाऊँगी। तो आइए खाना बनाते हैं आपके साथ में ही। हाँ, कहाँ गए? तो गाइस खाना बन के हो चुका है रेडी। मैंने सारी चीज़ें बना के तैयार कर ली हैं और अभी सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। जैसे ही सब लोग फ्री होते हैं तो उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। और किचन की हालत हो चुकी है भाई साहब बहुत ज़्यादा गंदी। बर्तन वगैरह मैंने सुबह से नहीं धोए, क्योंकि दिव्य करने नहीं दे रहा था। तो यहाँ लगा हुआ इतना सारा ढेर। अब जब तक ये शांत बैठा है, अभी खेल रहा है, तो मैं इन बर्तनों को धो लेती हूँ। बस फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा फिलहाल, और शांति से थोड़ी देर फिर दिव्य को देखेंगी। तो उसके बाद करते हैं आगे के ब्लॉग को फिर कंटिन्यू। इस मॉर्निंग टाइम के तो मेरे सारे काम हो चुके थे ख़त्म। आज काम करने तक थोड़ा लेट हो गई थी, 10:30 के आसपास हो गया था। और जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ, कुछ देर बाद अभी 11 11:30 के आसपास डेविड भी सो के उठ गया था। अब मेरा काम रहता है डेविड को नहला धुला के रेडी करने का, क्योंकि सुबह ये 9 9:30 तक सो जाता है। और सुबह के टाइम पर आजकल थोड़ा बहुत ठंड होने लगी, तो इस वजह से मैं इसे सुबह के टाइम पर नहीं नहलाती हूँ। क्योंकि दिन के टाइम नहला के होता है कि एक टाइम की मसाज में इसकी धूप में कर लेती हूँ अच्छे से, वो भी इंजॉय करता है और थोड़ा बहुत ठंड भी नहीं लगती ऐसे। तो अब मैं जाती हूँ इसे नहलाने के लिए। कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, सारी चीज़ें लेके चलती हूँ बाहर से। और आज मैं सोच रही हूँ कि मार्केट भी चली जाऊँ शाम के टाइम पे, क्योंकि करवा चौथ भी आ रहा है, तो करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी है। तो देखते हैं कि शाम तक कैसा बनता है, जाती हूँ या फिर क्या करती, क्योंकि फिर कल भी संडे है तो कल मार्केट बंद रहती है यहाँ पर। और फिर यह है कि एक जना दिव्य को देखने के लिए घर पे ही चाहिए, इसको लेके मार्केट हम जा नहीं सकते। तो देखते हैं, ज्योति और मैं जाएंगे शायद से, कंचू दिव्य के साथ में रहेंगी घर पे। तो फिलहाल तो ये काम करते हैं, फिर आगे जैसा भी होगा। तो गाइस इस बकेट में रखती हूँ मैं दिव्य के सारे सामान मसाज वगैरह के। और इसका ढक्कन भी था, बहुत प्यारी थी ये, लेकिन दिव्य ने ये तोड़ दिया। उसने भी क्या तोड़ा, मेरे हाथ से भी थोड़ा गिर के निकल गया था, लेकिन बाकी इसका जो पीछे था तो ये दिव्य ने निकाल दिया था उसके बाद। चलो मैं इसे लेकर चलती हूँ। और इसका ऑयल भी हो चुका है ख़त्म, तो मैं पहले दूसरा ऑयल निकालती हूँ, उसके बाद देखूँगी।
और दिवित ने इसके अंदर इतने सारे सामान भरे हैं, अपनी दवाई, VS के काजल, मेरा क्लैचर और सारी चीज़ें इसी के अंदर भरी पड़ी है इस लड़के ने ढूंढ ढूंढ के एक जगह से। तो गाइस दिन के बज चुके 3:45 और फाइनली हम लोग का प्लान बन चुका था कि हम लोग आज मार्केट जाएंगे। तो चाचा के साथ में हम निकल चुके मार्केट के लिए। और मार्केट पहुंचते सबसे पहले हम लोग आए साड़ी वाली शॉप पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला जो काम होता है साड़ी यूज़ करना। उसके बाद फिर चले गए थे कॉस्मेटिक वाली शॉप पे, जहाँ से पूजा का सामान और लेडीज़ को देने के लिए जो भी श्रृंगार का सामान होता है, तो वो सारा मैंने यहीं से ख़रीदा। फिर गाइस शॉपिंग हम लोगों की हो चुकी है। सारा सामान लेने के बाद हम लोग बैठे अभी शॉप के सामने, कुछ खाने पीने का सामान पैक करवा रहे हैं। तो टाइम लग रहा है, तो देख। तो गाइस मैडम जी समोसा लेकर आ चुकी है। अब हम कर जाएंगे, पहले ये खाएंगे। अब हम निहारिका की दुकान से घर जाएंगे वापस। गाइस अब हम मोमोज खाएंगे। अब हम कुछ खाएंगे, पेट पूजा प्रथम स्थान पर। तो अभी अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं शाम के 8 बजे से। और मार्केट से आने में ही आज काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, अंधेरा हो चुका था। फटाफट से घर आई, घर का काम वगैरह किया। अभी सब्जी वगैरह बन चुकी है और बाकी काम भी हो चुके हैं, बस रोटी बनानी रहती है। अभी कुछ देर बाद देखते हैं। और सारा सामान भी ऐसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या शॉपिंग की है करवा चौथ के लिए। सो गाइस यहाँ पे रहा सारा सामान, मैंने आके सीधे यहीं रख दिया था, मम्मी को दिखा दिया था लेकिन। और साड़ी वगैरह जो थी वो मैंने मम्मी को पहले फ़ोन पे मार्केट से ही दिखा दी थी, तो इसीलिए लेके आई। और बाकी घर आके भी दिखा लिया है। तो बाकी सामान मैं रूम पे ही ले आई थी, क्योंकि दिवित फिर सारा फेंक दे रहा था उधर साइड पे। तो आइए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले बारी आती है मम्मी की साड़ी की। तो गाइस ये रही साड़ी। और टाइम पे मम्मी के लिए हैवी साड़ियाँ लेके आती थी, पार्टी वेयर जो होती हैं। बट अभी था कि फैमिली में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, किसी की शादी वगैरह, तो इस बार मैं मम्मी के लिए ऐसे डेली यूज़ वाली साड़ी लेके आई हूँ। और ये पिंक एंड येलो कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये रही मम्मी की साड़ी। साथ ही में ये तो थोड़ा मम्मी लोगों के घर का मतलब डेली यूज़ वाले जो ब्लाउज़ एंड साड़ी वगैरह होती हैं वो वाला सामान है। और साथ ही में रहता है पूजा का सामान, तो जिसमें ये जो सीक वगैरह आती हैं वो रही। ये रही माता की चुनरी। और ये रहे बिंदियों का ढेर। इसमें है 15-16 बिंदी, जो कि एक मैं लेके आई हूँ अपने लिए, मैं ये वाली बिंदी यूज़ करती हूँ। और साथ ही में ये सारी हैं लेडीज़ को बांटने के लिए 15। उसके बाद आती हैं चूड़ियाँ, जो कि मैं अपने ही साइज़ की लेके आई हूँ ताकि मेरे काम आ जाएँ। फिर आता है सिंदूर का बॉक्स। इसमें भी है 15 सिंदूर, जो कि मैं सारे लेडीज़ को देने के लिए लेके आई हूँ, जितने लोगों को मैं देती हूँ सामान, तो ये सारे उनके लिए ही हैं। फिर है 2 मेहंदी की कोन। ये रहा मेन जो व्रत का होता है करवा, और इसके अंदर है दिया और नारियल। साथ ही में इसमें मम्मी लोगों के लिए नेल पेंट वगैरह। और लेके आई हूँ मैं 2 बिछिए मम्मी और चाची के लिए। ये लिप बाम मेरा है। साथ ही में 2 क्लिप हैं यहाँ पर ज्योति की हैं, और है इसमें ज्योति का लाइनर। तो बस यही रहा मेरा सामान करवा चौथ का। और अपने लिए तो मैंने साड़ी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास नई साड़ी ऑलरेडी रखी हुई है। मतलब मैंने पहनी भी नहीं है अभी तक, क्योंकि फिर होता है कि साड़ियाँ हम लोग बनाते रहते हैं और साड़ी इतना कहीं फंक्शन में इतना पहनना होता नहीं है शादियों के अलावा, तो बस वो बना बना के रखी रह जाती है, जिस वजह से मैंने साड़ी नहीं ली। क्योंकि नई साड़ी ऑलरेडी मेरे पास 1-2 रखी हुई थी, उनमें से ही पहन लूँगी मैं। और अपने लिए मैं लेके आई थी सूट जाड़ो वाला, तो मैं उसे दे के आई हुई हूँ सिलाने के लिए। जब वो आ जाएगा तो उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यही रही मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। इतना ज़्यादा सामान तो मैं कुछ लेके नहीं आती, बस हमेशा इतना ही लेके आती हूँ, जितना है तो उतना ही लेके आई हूँ। तो आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। साथ ही आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।